बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी की डिफिनेशन इंट्रोडक्शन किया था और उसके ब्रांचेस डिफाइन किए गए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का और दूसरे सब्जेक्ट्स का बायोलॉजी के साथ रिलेशन उसको स्टडी करेंगे। यानी जिसमें हमारा पहला जो फील्ड आता है वो उसका नाम है बायोफिजिक्स। और इस फील्ड को हम वर्ड से ही समझेंगे। यानी जो टर्म बायोफिजिक्स है इसको समझ के हम उसकी डिफिनेशन करेंगे। हमें कभी बोलने का मौका नहीं देंगे अपने आप को। बायो की मानी है हमने बार बार की हुई है, बायो मीन लाइफ। एंड फिजिक्स हम पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल्स एंड लॉज। फिजिक्स में हमारे साथ प्रिंसिपल्स लॉज हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये मैटर। उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। फिजिक्स की डिफिनेशन यानी ये हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, अपने अपने लॉज होते हैं, उसकी बेस पे हम डिफरेंट चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। सो फिजिक्स का यूज लाइफ में, जिंदगी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इस फील्ड में ही हम स्टडी कर सकते हैं जिसका नाम है बायोफिजिक्स। अगर हम इसके डिफिनेशन के तौर पर डिफाइन कर सके, द स्टडी ऑफ biological problems and phenomena using laws and principle physics। प्रिंसिपल ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल, असूल व कवानीन फिजिक्स का इस्तेमाल करके हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दरपेश होते हैं, जो मसाइल या जो हमें डील करना होता है, वो हल कर लेते हैं फिजिक्स की बदौलत, इनकी लॉज और प्रिंसिपल्स की बदौलत। तो वो इस स्टडी को हम किस चीज़ में स्टडी कर देते हैं, तो इसको बायोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल है। अगर जनरली हम इसको देखें, हमारे पास जो हम कोई पेशेंट वगैरह कोई वाक़या होता है तो हम आईसीयू में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उसको मैकेनिकल वेंटिलेटर दिया जाता है। जो पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा होता तो वो उसके ज़रिए से हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं। सो वो पेशेंट तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो तो बायो से रिलेट करता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन या उसको हवा प्रोवाइड करना एक मैकेनिकल वेंटिलेटर के ज़रिए से कम या ज़्यादा कितना भी चाहिए होता है, तो उस वो डील करता है, वो रेफर करता है फिजिक्स को। सो हमने फिजिक्स की लॉज प्रिंसिपल इस्तेमाल करके एक जिंदा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जान बचानी है। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल आपकी बुक के हवाले से ले ले, तो एग्जांपल जो बुक में दी गई है वो ये है कि ड्यूरिंग absorption of light during light absorption at photosynthesis follows the laws of physics। जब लाइट सूरज से आता है, जब वो पत्तों पे गिरता है, तो उस जो अब्जॉर्प्शन, जो क्लोरोफिल उस लाइट को अब्जॉर्ब करता है, वो जो फिनोमेना होता है वो फिजिक्स की लॉज को फॉलो करते हुए एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। सो ये हो गया हमारे पास बायोफिजिक्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें बायोकेमिस्ट्री की, अगेन बायो means life and chemistry refer to chemical substances। So the study of chemical processes occurring in
लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिकल प्रोसेस, जो केमिकल्स होते हैं उनकी जो अमलियात होते हैं, उन केमिकल फिनोमेना होते हैं, जो कॉम्बिनेशंस, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा जो केमिकल से रिलेट होते हैं, उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर मैं बात करूं हमारे जिस्म की, इंसानों की, तो हम बज़ाहिर तो बाहर से एक जिंदगी है, हम लाइव है, लेकिन अगर अंदर की बात की जाए हमारे जिस्म के अंदर, तो वी आर totally chemistry, because we have a different chemical compound occurring in us, like carbohydrate, uh, fats, proteins, etc. ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये रेफर करता है केमिस्ट्री को, बाकी जो होते हैं हमारे जिंदगी में से रिलेट होते हैं। अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, और रिस्पिरेशन वगैरह जो होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आकर होता है, लेकिन दरअसल ये केमिस्ट्री के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाय जियोग्राफी। बाय अगेन लाइफ, जियो मींस अर्थ, सो इसकी अगर हम डेफिनेशन की जाए, इसकी डेफिनेशन की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन of living organism at different areas। इंसानों का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट रीजन्स, इसको हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी के। अगर हम एग्जांपल ले लें इसकी चीज की, तो एग्जांपल हो सकता है हमारे पास पोलर बेयर के। अगर हम एग्जांपल ले लें, आपकी बुक में दिया गया है, पोलर बियर जो होता है, पोलर बियर जो होता है वो पोलर रीजन में प्रेजेंट होता है, जो एक्चुअली कोल्ड वेदर कंटेन करता है पोलर रीजन। सो ये जो पोलर बियर होता है वो अडॉप्टेड होता है कोल्ड रीजन से। सो कोल्ड रीजन को अडॉप्टेड होता है, तो इसलिए वो पोलर रीजन जो कि एक कोल्ड वेदर कंटेनिंग रीजन है, वहां पे पाए जाते हैं। सो अगर हम इसके अलावा बात करें मलेरिया की, आपके बुक में दिया गया है। सो मलेरिया जो होता है वो पहले जमाने, हमारा अगला चैप्टर भी इस मलेरिया के हवाले से है। तो अगर मलेरिया की बात की जाए तो ये एक मॉस्किटो से लग जाता है, मॉस्किटो से लग जाता है। सो वो मॉस्किटो काज पे पाए जाते हैं, वो डैम्प एंड वार्म रीजन में पाए जाते हैं, रीजन में पाया जाता है। सो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट रीजन, इसको हम स्टडी करेंगे किस चीज में, बायोजियोग्राफी में। अगर हम बात करें बायोस्टैटिस्टिक्स, तो बायो अगेन लाइफ को रेफर करता है, बायोलॉजी को रेफर करता है। अगर स्टैटिस्टिक की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक मींस मेजरमेंट इन कैलकुलेशन। इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसका जो कि है बायोमेट्री। मेट्री अगेन मेजरमेंट को कहते हैं। सो दी जब होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हमें सॉल्व करना पड़ता है। जब एक बीमारी शायद मसलन के तौर पर आती है, जैसा कि कोरोना वायरस गुजरा है, तो इसका पहले हम रिसर्च करते हैं, इसका हम पहले रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम उसको डिजाइन करते हैं, उस डेटा को डिजाइन के बाद हम उस पे एक मतलब सिस्टमेटिक जो एक्टिविटीज होता है वो हमें बायोस्टैटिस्टिक में होता है।
जनरली जब एक रिसर्च करता है, डिज़ाइन करते हैं, फिर इस पर एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, और इसके बाद हम रिजल्ट डाटा निकल आता है। सो बायोलॉजी बायोस्टैटिस्टिक का मतलब, या इस फील्ड में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फार्मूला एंड statistical formulas. So statistical and mathematical फार्मूला इस्तेमाल करके एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाटा को डिज़ाइन करके, एनालाइज उस पर तज्जिया करके, इंटरप्रिटेशन करके जो रिजल्ट आता है उसको हम स्टडी करेंगे बायोस्टैटिस्टिक में। हमारे पास नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। सो बायो अगेन लाइक इकोनॉमिक्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस को कहता है, मतलब इकोनॉमिक मार्शियात को कहता है। सो साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एक बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट होता है, तो उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स को प्रॉफिट और कॉस्ट के बिना पर कंपेयर कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड कॉस्ट की बिना पर उसको कंपेयर कर लेते हैं, और फिर एक मुस्बत सा एक डिसीजन ले लेते हैं, जैसा कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप हो गया, क्रॉप्स हो गया। अगर हम मार्केट में हमें इजीली मिल जाता है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह होते हैं, या डिफरेंट हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जो जेनेटिकली वो मॉडिफाइड किया होता है। सो इस ब्रांच में हम, इस फील्ड में हम एक ऑर्गेनिजम्स की इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस और इसकी इकोनॉमिकली वैल्यू को पॉइंट ऑफ व्यू में रख कर हम उसको उस पर एनालाइज एंड उसकी प्रॉफिट्स एंड लॉस को कंपेयर करके एक काम कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग।